ब्रिटिशर्स ने भारत में लगभग 3500 लाख करोड़ की लूट मचाई थी। ये लूट इतनी बड़ी थी कि अगर आज भारत को ये पैसा वापस मिल जाए तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चोरी हुई थी, एक ऐसी चोरी जिसका कोई हिसाब नहीं, एक ऐसी लूट जिसका कोई मुकाबला नहीं। ब्रिटिशर्स सिर्फ सोना चांदी पैसा नहीं ले गए, बल्कि हमारा ज्ञान भी चुरा कर ले गए थे। सही सुना आपने, जीरो, ग्रेविटी, पाइथागोरस थ्योरम, फिबोनाची सीक्वेंस एंड रेडियो टेक्नोलॉजी, ये सब भारत की देन, मगर इनका क्रेडिट चुरा लिया गया। और ये सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन था। पैसे की चोरी की तो एक दिन भरपाई हो सकती है, मगर हमारे ज्ञान की चोरी की भरपाई करना नामुमकिन है। और आज हम एक्सपोज करेंगे कैसे भारत की सबसे बड़ी डिस्कवरीज का क्रेडिट चुरा लिया गया, और ये सच दुनिया तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। बिना जीरो और डेसिमल सिस्टम के दुनिया का साइंस, बैंकिंग, कंप्यूटर्स कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि जीरो और डेसिमल सिस्टम भारत में डिस्कवर किया गया? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्वता सिद्धांत में जीरो की एग्जैक्ट डेफिनेशन दी और उसके अरिथमेटिक रूल्स भी लिखे। मगर जब ये अरब्स के थ्रू यूरोप पहुंचा तो फिबोनाची और यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने इसका क्रेडिट ले लिया। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम एक ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने दी थी, लेकिन ये सच नहीं है। भारत के बौद्धियान ने इस थ्योरम को पाइथागोरस के पैदा होने से 300 साल पहले ही लिख दिया था। सुलभ सूत्राज में ये एग्जैक्ट थ्योरम हमें मेंशन दिखती है। मगर जो थ्योरम एक भारतीय ने लिखी, उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम कर देना सिर्फ एक भूल नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई चोरी है। हमें पढ़ाया गया है कि ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन ने की, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्वता सिद्धांत में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन वेस्ट आज इस पर न्यूटन का नाम चिपकाकर इसे ग्रेट साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताता है। अगर आपका मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपने फिबोनाची सीरीज के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असल में इसका नाम विरहंका सीरीज होना चाहिए। बिकॉज़ इसे इंडियन मैथमेटिशियन विरहंका ने फिबोनाची से 600 साल पहले ही मेंशन कर दिया था, और आचार्य पिंगला के वर्क चंद्र शास्त्रा में भी इसका मेंशन दिखता है। लेकिन इसका क्रेडिट दिया गया एक यूरोपियन मैथमेटिशियन को, और भारत के नाम को कम्प्लीटली गायब कर दिया गया, जिससे भारत को एक रिग्रेसिव सिविलाइजेशन दिखाया जाता। अभी और सुनिए, इस चोरी की लिस्ट लंबी है। जब दुनिया जंग से लोहा बचाने के तरीके सोच रही थी, तब भारत में 1600 साल पहले एक ऐसा आयरन पिलर बनाया गया जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। वुड स्टील, जो बाद में डेमेस्कस स्टील के नाम से फेमस हुआ, भारत में डेवलप हुआ था। मगर यूरोप ने इस टेक्निक को भी रिफाइन करके अपना बना लिया। आज की मॉडर्न सर्जरी की शुरुआत भी भारत से ही हुई थी। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर तब लिख दिए थे जब यूरोप में लोग डिजीज को भगवान का श्राप मानते थे। और इनकी ऑडेसिटी देखिए कि ये हमें पिछड़ी हुई सभ्यता बताते हैं। मगर विडंबना ये है कि जब मॉडर्न मेडिकल साइंस बनी, तब सुश्रुत का नाम हिस्ट्री बुक से गायब कर दिया गया। और रीजन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। ये चोरी सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए। ये चोरी इसलिए की गई ताकि हमें पिछड़ा दिखाया जा सके और उन्हें एडवांस। इसी चोरी का यूज किया गया हमारे अंदर एक इंफीरियर फीलिंग भरने के लिए। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि हम पिछड़े हैं, कि हम कमजोर हैं, और इसी सोच का फायदा उठाकर 200 सालों तक हम पर रूल किया गया। लेकिन अब हमारी क्या मजबूरी है? अब वक्त आ गया है अपना हक वापस लेने का। अब वक्त आ गया है कि हमारे ज्ञान का सच दुनिया तक पहुंचाया जाए। हमें दिखाना होगा कि हम सिर्फ एक पुरानी सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर भी थे, और वेस्ट चाहे जितनी भी साजिश कर ले, वो सच को दबा नहीं सकते। अगर आप भी अपने भारत के असली इतिहास पर गर्व करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाओ। और जाते जाते डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।